SK Study, SK Study, SK नमस्कार Study. दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आप सबके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है। उसके बाद आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं रीजनिंग का, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 3 है रीजनिंग का। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का होगा। VVI इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशनल लाइन के साथ प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन आप लोग के लिए। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। ठीक है, परिस्थिति जो है, जितना भी हर आदमी को परिस्थिति है, लेकिन वो समस्या कभी नहीं बनता। ठीक है, समस्या इसलिए बनती है क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। ठीक है, बोल रहा है कि परिस्थितियाँ जितना भी परिस्थितियाँ हैं सभी समस्या नहीं बनती। समस्या इसलिए बनती कि हम लोग उस परिस्थिति से लड़ना ही नहीं आता उस परिस्थिति से, इसीलिए समस्या बनता। अगर हम कितना भी परिस्थिति हम लोग का खराब है, उससे लड़ना अगर सीख जाएंगे ना, तो परिस्थिति भी डर से भाग जाएगा। पानी में गिरने से किसी का मौत नहीं होता, मौत उसी का होता है जिसे तैरना नहीं आता। तो इसलिए आप लोग के साथ कितना भी परिस्थिति आए, आप लोग घबराना नहीं है, मेहनत एकदम मस्ती से कीजिए। जितना भी टेंशन है उसको अपने जगह रहने दीजिए और पढ़ने के टाइम में टेंशन फ्री होकर पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो बिहार दरोगा, बिहार SSC CD GT जो भी है, MTS, आर्मी, यूपी पुलिस सभी में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा रीजनिंग जो है बिहार SSC में पूछा जाता है। बिहार SSC में 50 क्वेश्चन का रीजनिंग पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर होता है, तो 200 नंबर का रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए और उस सब में 20 नंबर 30 नंबर का पूछा जाता है। बिहार SSC छोड़कर अदर रेलवे हुआ और भी बहुत एग्जाम है, उस सब में कम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बिहार SSC में पूछा जाता है। इसलिए बिहार SSC का जो सिलेबस है उसके थ्रू से अगर इसका आप लोग इसके सिलेबस के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो आप लोग का बिहार SSC का जो तैयारी होबे करेगा। यूपी पुलिस, आर्मी और भी जितना भी SSC GD सभी का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, 17, 24, 153 प्रश्नवाचक चिन्ह ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 213, ऑप्शन बी 216, ऑप्शन सी 144 और ऑप्शन डी जो है 198 दिया हुआ। अगर आप लोग जानते हैं तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए हम बताते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, आसान से। आप लोग एकदम एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तब भूलिएंगे नहीं, आराम से बना लीजिएगा आसानी से। देखिए इसको पहले इसको उतारिए यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसका संबंध इसमें किस प्रकार है, उसी तरह इसके किस प्रकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका संबंध इससे है। ठीक है, एक गुना 9 कीजिएगा तो 153 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह 17 गुना 9 153 आया। तो उसी तरह इससे इसके आगे वाला जो इससे 9 से गुना कर दीजिए, तो इसके आगे वाला जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 गुना 9 कीजिए, 9 4 36 की 6, बाकी 3, 9 दूना 18,
18 2 20 21, यही होगा आंसर 216। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह कितना होगा, यहाँ पे 216 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप लोग को एकदम बेसिक से सिखाएंगे, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। AF KP, ठीक है, और BJLP, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, CHMR, उसके बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, और ऑप्शन भी दिया हुआ है DNS, बी नंबर DNIS, ठीक है। सी नंबर DFKP, और डी नंबर क्या है, DJOP, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट कीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लीजिए। आप लोग पहले वीडियो रोककर इसको बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो देखिए और अपने बनाने का भी प्रयास कीजिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर। तो चलिए AFKP, ठीक है, अनुपात BJLP, तो इसका किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार बोल रहा है CHMR, ये अनुपात है। इसके आगे क्या होगा, वही प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया है, तो इसके आगे क्या होगा वही लिखना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, +1, ए में +1 करेगा तो बी, AB, उसी तरह इसमें भी +1, F में +1, F के बाद क्या होता है J, ठीक है, K के बाद L, P के बाद Q होना चाहिए। यहाँ पे Q हो गया है, यही तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे Q, ठीक है। और इसमें +1 हुआ है, तो उसी तरह सेम लॉजिक इसमें भी आएगा। ठीक है, तो इसमें भी +1 कीजिए, तो सी में +1 कीजिएगा तो डी आएगा। देखिए बढ़िया से ध्यान लगा कर समझिए, तभी आप लोग को सफलता मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डी हुआ। H में +1 कीजिए, H में +1 कीजिए, तो H के बाद क्या होता है I, M में +1 कीजिए, M में +1 कीजिए, N, R में +1 कीजिए, R के बाद क्या होता है P, और R के बाद S होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है DINS, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, DINS, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये भराएगा। ठीक है, ये DINS, ठीक है। अगर आप लोग को समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए, मिटाते हैं इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 23:13। उसके बाद 54। प्रश्नवाचक है। ए नंबर क्या है? 40। बी नंबर 41। सी नंबर 44 और डी नंबर 39। ठीक है, तो चलिए आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो रखकर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन। 23:13, 54। इधर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिए जिस प्रकार इसका संबंध जो है 23 का संबंध जो है 13 से है, तो उसी प्रकार 54 का संबंध आगे क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा 23 में -10 किया है। ठीक है, 23 में -10 किया है तो 13 आया है, तो उसी प्रकार आगे -10 होगा। सेम लॉजिक इधर भी होगा, तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यहाँ पे ये 44 हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत आई तो कमेंट कीजिए। मेरे पास माइक नहीं है, मतलब इसीलिए वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ। अभी उतना मनी का प्रॉब्लम है, इसीलिए माइक नहीं ले पा रहा हूँ। जब होगा माइक तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्द ही माइक आ जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? समाचार जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूछा गया सवाल है। ये सब जितना भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ये सब VVI क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। हर एग्जाम में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी में पूछा जाता है और पूछा गया भी है। ठीक है, बिहार SSC, रेलवे, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, जो भी है सब में पूछा जाता है। आर्मी में भी रीजनिंग पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको प्रैक्टिस सेट लगाइएगा बैठकर घर में। चलिए यहाँ है रोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कर रहा है? गेहूं। गेहूं ऑप्शन नंबर बी। खरीदा। ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी बेकार। ये कौन सा सेंटेंस है? चलिए देखिए इसको समझिए पहले। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा सब सवाल आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, आप लोग थोड़ा इस सब में ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए समाचार जिस प्रकार पाठक से संबंध है उसी प्रकार रोटी। देखिए समाचार जो है पाठक यानी समाचार जो है पढ़ता है। ठीक है, जिस प्रकार समाचार जो पढ़ता है उसी प्रकार जिस प्रकार देखिए वो सॉरी लिखा रहा है। जिस प्रकार समाचार पाठक के
द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये जिस प्रकार पाठक के द्वारा समाचार पढ़ा जाता है उसी प्रकार रोटी जो है उपभोक्ता के द्वारा खरीदा जाता है। ठीक है, ठीक है, जिस प्रकार समाचार पाठक के द्वारा पढ़ा जाता है उसी प्रकार रोटी को उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए आप समझिए, इसीलिए आप लोग कमेंट किए थे ना, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं सर समझ में नहीं आता है। देखिए इसीलिए क्वेश्चन एक एक करके आप लोग को बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं अच्छे तरीके से। इससे बेहतर तो हम नहीं लगते कि और कोई समझा पाएगा। चलिए, इससे बेहतर सभी समझाएगा। ठीक है, तो सबका समझाने का अपना अपना स्टाइल है। चलिए आप समझिए और आप लोग सिलेक्शन लीजिए, इससे खुशी का और कुछ नहीं, इससे खुशी हमसे कुछ नहीं है, इससे बरकरार। तो चलिए आप लोग पढ़ लिख कर सिलेक्शन ले लीजिए, हम लोग को भी खुशी होगा। चलिए, तो चलिए देखिए, ये समाचार पाठक रोटी। ठीक है, तो जिस प्रकार समाचार पाठक के द्वारा पढ़ा जाता है उसी प्रकार रोटी जो है उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये रीजनिंग का सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का सवाल है और पूछा गया सवाल है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा सिलेक्शन आप लोग का। आप लोग को एक चीज बता देते हैं, रीजनिंग में जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग में बिहार एसएससी में रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 200 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से रीजनिंग का तैयारी कीजिए। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो एसके स्टडी से जुड़े रहिए, आप लोग का हर समस्या का समाधान होगा और एकदम हर सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट लॉन्ग सब विधि से आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और प्रयास कीजिएगा बनाने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? FLOWER फ्लावर है। फ्लावर को REWOLF लिखा जाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। फ्लावर को रेवल्फ लिखा जाता है, तो ठीक है, इसको भी आगे देखिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? FRUITS फ्रूटस। ठीक है, फ्लावर को रेवल्फ लिखा जाता है, उस प्रकार फ्रूटस को क्या लिखा जाएगा? प्रश्नवाचक दिया है, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन में कोई कमी नहीं है। ऑप्शन है STUIRF। बी नंबर STUIRF
IFR, ठीक है। सी नंबर देखिए, क्वेश्चन तो देख कर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हमको याद नहीं रहता है। किसी को कोई भी टीचर को क्वेश्चन अगर सेट करता है, क्वेश्चन थोड़ी याद रहता है, क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। सॉल्यूशन भले वो समझा देगा बेसिक तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या है? STIURF, ठीक है। और डी नंबर देखिए ऑप्शन क्या है? STRUFL, ठीक है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार है। आप लोग को एक नंबर बेसिक तरीके से समझाएंगे, जैसे छोटा बच्चा को समझाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसी तरह। तो चलिए देखिए, FLOWER, फ्लावर, देखिए REWOLF, ठीक। चलिए 1 2 3 4 5 6 वैसे भी कर लीजिए, एक शॉर्ट विधि भी बता देते हैं। और वैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो है ये यहाँ पे 1 नंबर में दिया है, यहाँ 6 नंबर जो है यहाँ पहले दिया है। फिर देखिए यहाँ पे 5 नंबर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, ये 4 नंबर दिया है। फिर यहाँ पे ये 3 नंबर दिया है। फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, ठीक है। तो इसी तरह दिया है, तो उसी तरह उसको भी समझना चाहिए। देखिए क्या वो लिखा है, FRUITS, ठीक है। रेशियो है तो रेशियो में ही लेना है। चलिए तो देखिए इसको भी उसी तरह सेम लॉजिक करिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले किसको लिया है? 6 को। तो 6 के जगह पर क्या है? SS। फिर किसको लिया है? 5 को। 5 के जगह पर यहाँ कौन है? T, ठीक। फिर किसको लिया है? 4 को। 4 के जगह पर यहाँ क्या है? I। समझिएगा, एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। फिर 3 लिया है, इसके जगह पर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 के जगह पर क्या है? U दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 के जगह पर क्या है? R। फिर 1 के जगह पर क्या है? F। क्या होगा? STIURF, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया आपका आंसर हो गया। यहाँ पे प्रश्नवाचक का जो यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक का चिन्ह है यहाँ पे ये हो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है? STIURF, STIRUOF, ठीक है। सॉरी, STUIRF। तो ऑप्शन नंबर है विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को समझने में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?
6415 5304, ठीक है। उसी तरह आगे दिया है 7896, इधर दिया प्रश्नवाचक, ठीक है। ऑप्शन ए 1705, ऑप्शन बी 9607, ऑप्शन सी 6905, ऑप्शन डी जो है 6785, ठीक है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग ध्यान देकर समझिए और आप लोग बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। चलिए, देखिए देखिए इसका संबंध इसमें जिस प्रकार होगा उसी तरह इसका भी आगे होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसका संबंध किस प्रकार है, कैसे है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या 6 में -1 किया, ठीक है। -1 किया, 6 में -1 किया तो 5 आया, ठीक है। उसी प्रकार 4 में -1 किया तो 3 आया, उसी प्रकार फिर 1 में -1 किया तो क्या बचा 0, 5 में -1 किया तो क्या बचा 4, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक इसमें भी आएगा, ठीक है। इसको एक प्रश्नवाचक चिन्ह हटाइए यहाँ से और इसको लॉजिक सेम इसी में फॉलो कीजिए। चलिए, -1 कीजिए, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 8 में -1 जाएगा, -1 कीजिए, यहाँ पे 7 आएगा, 9 में -1 कीजिए, 8 यहाँ पे आएगा, 6 में -1 कीजिए, यहाँ पे 7 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 6787, यही है ना 6787। तो देखिए कहाँ पे है 6787, वो सॉरी यहाँ पे गलती होगा भाई, यहाँ पे देखिए 6 में -1 जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया, क्या होगा 6785, यही हो गया आपका आंसर। देखिए ऑप्शन किस में है 6785, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये चंद्रमा, ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी उपग्रह, और सी जो है पृथ्वी, डी ग्राहिका, ठीक है। इसमें लिखा गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त या विषम, ठीक है। लुप्त या विषम निकाले।
अगर ऐसा सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा और ऊपर में दिया है लुप्त संख्या निकाले या शब्द अक्षर निकाले, तो ऐसा सब क्वेश्चन दिमाग से बनता है। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है और पूछा गया सवाल है। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बिहार एसएससी में और एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग बताइए, नहीं तो बताते हैं हम। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो चंद्रमा है, ये तो ग्रह है, ये भी पृथ्वी ग्रह, ये ग्रह है, ये सब ग्रह, ये उपग्रह जो है, इसमें देखिए इस सब में देखिए, ये चंद्रमा जो है ये प्राकृतिक है, पृथ्वी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है ये। लेकिन ये जो उपग्रह जो है ना, देखिए चंद्रमा जो है प्राकृतिक है, पृथ्वी भी प्राकृतिक है, ग्रहिका प्राकृतिक है, लेकिन ये जो उपग्रह है इसमें थोड़ा मानव निर्मित भी है, मानव का भी कुछ इसमें हिस्सा मिला हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उपग्रह। ठीक है, ये सब प्राकृतिक है लेकिन इसमें मानव निर्मित भी है, इसमें मानव ने कुछ भी निर्मित इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऑप्शन ए शिमला, इसी इसका ही क्वेश्चन है। ऑप्शन है लुप्त संख्या या विषम संख्या निकाले। ठीक है, ऑप्शन दिया है रहेगा, क्वेश्चन लिख देगा ऊपर में रहेगा और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो आप लोग शिमला और बी क्या है ऊटी, सी दार्जिलिंग, ठीक है, और डी आगरा। ठीक है, ठीक, चलिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है विषम या लुप्त, यानी विषम मतलब होता है सबसे अलग। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे अलग क्या आपको बताना है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा और रिवाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो शिमला है ये स्टेशन का नाम है। ठीक है, ऊटी भी जो है ये स्टेशन का नाम है, और दार्जिलिंग जो है ये सब स्टेशन का नाम है, और आगरा जो है ये स्टेशन का नाम नहीं है। ठीक है, ये आगरा एक शहर है। आप लोग जानते होंगे कि ताजमहल जो है आगरा में है। आप लोग जो घूमने गए हैं ताजमहल, तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए ये शिमला जो है ये स्टेशन का नाम होगा, और ये ऊटी भी है, ये दार्जिलिंग है, लेकिन ये जो है एक शहर का नाम है। ठीक है, इसीलिए सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को अगर कुछ समझने में दिक्कत हुई तो आपको लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सॉरी 8 लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन ए, यही फार्मूला ऊपरे क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन यही है। ठीक है, लुप्त संख्या, ये तीनों 21 वाले वीवीआई क्वेश्चन है सब। इस प्रकार जितना भी क्वेश्चन आएगा अधिकतर पूछा गया सवाल है। ये भी पूछा गया 2016 में, ये भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये भी पूछा गया है 2013 में। ठीक है, चलिए क्या है ये नंबर बछेरा है, दूसरा है मुर्गी, सी नंबर क्या है मेमना, ठीक है, डी नंबर खरगोश, शावक,
ठीक है। देखिए इसमें भी बोल रहा है विषम निकाले, विषम यानी सबसे अलग, ठीक है। यानी ये 4 ऑप्शन है, 4 में से सबसे अलग कौन है वही आपको बोल रहा है निकालने, ठीक है। तो आप लोग जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग पहले समझिए, देखिए ये जो बछड़ा है, ये बछड़ा किसे बोलता है? गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये मुर्गी है, ठीक है। मुर्गी अलग कैटेगरी में आ गया। मेमना जो है ये बकरी का जो बच्चा होता है उसको मेमना बोला जाता है, ठीक है। खरगोश शावक यानी खरगोश का बच्चा, ठीक है। तो ये जो है मेमना, ये जो बछड़ा, ये मेमना, ये खरगोश, ठीक है। ये सब जो पशु, ये सब पशु में चला आता है और जानवर में चला, ठीक है। लेकिन ये जो मुर्गी जो है, ये मुर्गी, ये जो मुर्गी है ये पक्षी में चला जाता है, इसीलिए तीनों से ये अलग है, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, बढ़िया से समझा रहे, पूरा बेसिक से समझा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 10 कहा है। देखिए ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 304, ऑप्शन सी जो है 272 है, और ऑप्शन डी जो है 210 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया है, लिखावट में दिया है, ठीक है। यहाँ पे नंबर में दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है विषम निकालने, यहाँ पे इसे दिया था, ठीक है, और यहाँ पे नंबर में दिया है। तो आप लोग इसको, आप लोग अगर मैथ जानते हैं अच्छे से, सॉल्यूशन आप लोग का मजबूत है, तो आप लोग को पता ही होगा इसका क्या लॉजिक है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए समझ लीजिए, इसको बढ़िया तरीका से समझ लीजिए, ठीक है। इसको 16 गुना 15 कीजिएगा, ठीक है। 16 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आएगा? 240, ठीक है। उसी प्रकार इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, 16 गुना 17 कीजिए तो ये कितना आएगा? 304 आएगा, ठीक है। 16 गुना 15 कीजिए, 17 कीजिएगा तो 232, वो सॉरी नाना, देखिए यहाँ पे क्या होगा लॉजिक। ये 16 गुना 17 कीजिएगा तो 272 आएगा, ठीक है। गुना करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार 16 गुना 19 कीजिएगा तो 304 आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए आप लोग पहले समझिए इसको, ये 16 गुना 15 किए तो 240 आया, फिर 16 गुना 17 किए तो 272 आया, फिर 16 गुना 19 किए तो 304 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है इसमें, ठीक है। 15 2 17, 17 2 19, ठीक है। तो आगे क्या होगा? यहाँ पे तो सेम लॉजिक है, 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, ठीक है। तो आगे क्या होगा? 16 होगा, ठीक है। और गुना 19 प्लस 2 कितना होगा? 21। तो ये इसको गुना कर लेंगे तो यह आ जाएगा 336, 336 आ जाएगा, ठीक है। 336 आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए कितना? आना चाहिए, इसको गुना करके आना चाहिए कितना? 210, ठीक है। 210 आना चाहिए, लेकिन आया कितना? 336, ठीक है। तो देखिए ये सबसे अलग है, ठीक है। यहाँ पे 16 गुना 15 किया तो 240 आया, उसी प्रकार यहाँ 16 गुना 17 किए तो 272 आया, 16 गुना 19 किए तो 304 आया। तो यहाँ पे 16 गुना 21 किए तो ये 336 हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि विषम यानी सबसे अलग कौन है? ये सेम लॉजिक है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, लेकिन ये सेम है नहीं, ये जो है ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। अगर आपको समझने में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं।
मेरे घर की साइड में डॉग बहुत सारा है, इसीलिए थोड़ा उसका साउंड आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को बताते हैं। क्या कर रहा है 11? ये भी यानी अलग ही है, सेम टू सेम लॉजिक। विषम, ठीक है, ऑप्शन ए MTF, ठीक है। ऑप्शन बी SLE, ऑप्शन सी RKD, ऑप्शन डी UNG, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन टू द पॉइंट, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जो है इसमें विषम बताना यानी अलग बताना, ठीक है। तो देखिए आप लोग को ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन रीजनिंग है। तो पहले अगर आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो आप लोग को हम बेसिक से सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए बेसिक से सिखाते हैं। पहले ABCD लिखिए यहाँ पे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ठीक है। तो चलिए आप लोग को बेसिक से सिखाते हैं, इसीलिए ये लिखे, ठीक है। चलिए ये नंबर देखिए MTF, ठीक है। MTF देखिए, MTF जो है देखिए M में कितना प्लस हुआ जो T आया, ठीक है। तो देखिए M में कितना प्लस हुआ जो T आया, M 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, प्लस 7 हुआ, यहाँ 7 लिख दीजिए। उसी प्रकार T में कितना प्लस आया या माइनस आया जो F आया, तो T में माइनस आया, प्लस नहीं आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो है 14 नंबर 14 आया, ठीक है, -14, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखिए यहाँ पे SLE, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है। यहाँ पे एस में कितना प्लस करेंगे, प्लस या माइनस, यही देखना है कि एस से आगे कितना, एस से एल प्लस होगा या माइनस होगा, तो एस से माइनस होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, -7 होगा, तो यहाँ माइनस दे दिए 7, ठीक है। उसी प्रकार एल से ई क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो अगर आगे रहेगा तो प्लस होगा, पीछे रहेगा तो माइनस होगा। तो एल से ई माइनस होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7 होगा, ठीक है। देखिए आप लोग को बेसिक से समझा रहे हैं एकदम फुल नॉलेज के साथ, ठीक है, समझने में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह RKD, ठीक है, RKD देखिए, RKD है ना, तो इसको देखिए समझिए, R यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो R में -7 कीजिए, ठीक है,
तो क्या आया, फिर के में -7 कीजिए तो -7 कीजिए तो डी आएगा। अब सेम लॉजिक ऐसा ही चलता है, ठीक है। आगे क्या है, यू एन जे, ठीक है। तो देखिए u में -7 कीजिए तो n आया, और a में -7 कीजिएगा तो j आएगा, g आएगा, ठीक है। देखिए आप करके देखिए, u कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7, n आया, और n से j 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेम लॉजिक। अब इसमें बोल रहा है विषम यानी सबसे अलग, ठीक है। तो इसमें देखिए -7 है, इसमें भी देखिए -7 है, इसमें भी देखिए -7 है, लेकिन इसमें है नहीं, इसमें +7 है और -14 है, ठीक है। तो ये सबसे, ये तीनों से अलग है, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग समझिए, बढ़िया से समझ लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, समझ में अच्छे से आए, तो वीडियो को लाइक करें और सेशन को शेयर कीजिए ताकि दूसरा का भी हेल्प हो सके। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये दुख बी शोक सी कल्पना डी घृणा, ठीक है। विषम निकालिए भी, ठीक है। ये भी विषम है, उसका ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन विषम से रिलेटेड होगा, विषम या अक्षर ज्ञात करिए, लुप्त संख्या ज्ञात करिए, सेम लॉजिक ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए अभी यहाँ देखिए क्या लॉजिक है। ऑप्शन दिया हुआ दुख, शौक, कल्पना, घृणा। देखिए ये सब जो है मानव का स्थिति बताता है। देखिए मानव, ठीक है, ये मानव का स्थिति बताता है। मानव का स्थिति बताता है। देखिए मानव को कभी दुख होता है, ठीक है, और कोई गंदगी रहता है तो उसको घृणा भी लगता है, ठीक है। अगर पैसा ज़्यादा रहता है तो उसका शौक बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन कल्पना जो है ये अलग वर्ड है, ठीक है। एक कल्पना उसका हुआ एक दूसरे का कंपेयर, जैसे वो अमीर है तो उसको देखकर हम भी अपना कंपेयर करेंगे, वो नहीं, मतलब ये अलग वर्ड हुआ, ठीक है। तो ये सबसे हट के हुआ कल्पना, ये सबसे हट के हुआ कल्पना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ये शोक, ये दुख, ये घृणा, ये सब मानव की स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कल्पना वर्ड जो है ये उसके स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है, ये कुछ उससे हट के है, इसलिए विषम है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, यदि ये सिंपल क्वेश्चन है,
देखिए MOTHER मदर, ठीक है। बोल रहा है यदि मदर को NPO NPUITIFS, ठीक है। देखो ऐसा सब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें लॉजिक ये आसान सब सवाल है। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, ZENITH, ठीक है। चलिए देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इसको तो हम शॉर्ट विधि अपन याद है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे, क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में है, उसको शॉर्ट करके क्वेश्चन को लिखे। देखिए यदि एक कुट भाषा में मदर को NPUIFS लिखा जाता है तो ZENITH को उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि मदर को यदि ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग देखिए इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन तो दिया है, ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे क्या इसका प्रोसेस है। AFOJHJ, ठीक है। GO, सॉरी भाई, अरे हर बार में गड़बड़ हो जाता है भाई। BJ PKVJ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखिए, AFOJUI, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, AFOJI माय गॉड HI है, AFOGHI, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन बताते हैं आप लोग को। आप लोग के पास 10 सेकेंड का टाइम है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग का टाइम खत्म हो गया। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ये सिंपल है, कोई भारी ना है, खाली आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत है। MOTHER मदर है, मदर को क्या लिखा है NPUIFS, ठीक है, यही लिखा है ना। देखिए जिस प्रकार इससे ये संबंधित है उसी प्रकार इससे आगे संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए +1। आप लोग कभी ABCD में इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे ना, इससे पहले वाला यानी 11 नंबर क्वेश्चन बताए थे ना ABCD करके फुल प्रोसेस, उसी तरह इसमें भी है। देखिए M के बाद क्या है N, +1 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे O के बाद क्या है P, +1 हुआ। उसके बाद T के बाद U, +1 हुआ। H के बाद I, +1 हुआ। E के बाद F, +1।
आर के बाद एस प्लस 1, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो लिखा हुआ है इसका +1 करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा है, ZENITH, ठीक है। चलिए छोटा छोटा में लिख देते हैं। इसमें जो है +1 कीजिएगा तो ए आएगा, यहाँ पे ए आ गया। फिर इसमें +1 कीजिएगा तो ए पाएगा, ई के बाद एफ, ठीक है, ए पाएगा। इसमें +1 कीजिएगा तो +1, वो आएगा। फिर इसमें +1 कीजिएगा तो जे आएगा। फिर इसमें +1 कीजिएगा तो यू आएगा। इसमें +1 कीजिएगा +1 +1 +1, ठीक है। यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम लॉजिक उसमें भी लगा है। तो इसमें +1 किए तो AFO JUA। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, AFO JUI, यही हो गया आपका आंसर। यही होगा आंसर आपका AFOJUI। ऑप्शन नंबर कौन सा है, AFOJUI, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट द आंसर, ठीक है। तो देखिए आप लोग को अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप लोग को समझ में आए, अब वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरा का भी हेल्प हो सके। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन 100% दिलाएंगे। मॉक टेस्ट के साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि 200 नंबर का रीजनिंग खाली पूछा जाता है बिहार SSC में, ठीक है। चलिए तो मिटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 तक तो बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलिए, ठीक है। ठीक है, इसमें भी पहले जैसे 12 नंबर क्वेश्चन बताए थे, 12 की 11 नंबर, उसी प्रकार इसमें भी वही सेम में है लॉजिक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखिए बताते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सिंपल सवाल है ये, ऐसे लग रहा है बहुत भारी है लेकिन ये सिंपल है। देखिए आप लोग को बताएंगे तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो पक्का आप लोग दोबारा बना दीजिएगा, हमको यकीन है। आप लोग नहीं बनाइएगा तो उसमें मेरा क्या गलती है। चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है, +2
आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बताए थे +1। देखिए ए में +1 करेगा तो ए बी +1 हुआ, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी +1, फिर यहाँ आया डी, तो यहाँ पर भी +1 हुआ। तो आगे क्या होगा, +1 +1 +1 +1, यहाँ पे भी +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, डी में +1 किया तो ई आ जाएगा, डी के बाद क्या आता है, ई। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए, उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +1, एन में +1 किया तो ओ आया, और ओ में +1 किया तो टी, टी में फिर +1 कीजिएगा तो क्यू आएगा, क्यू में फिर +1 कीजिएगा तो आर आएगा, तो यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, तो ई आर जो है यही हो गया आपका आंसर। बड़ा सिंपल सवाल है, +1 करके जाए, खाली एकदम लॉजिक के साथ आप समझिएगा ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे +1 दोनों में +1 किया है। अगर ऐसे आप लोग, ये हुआ समझाने का तरीका। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अगर देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो आप लोग ऐसे भी मार सकते हैं, डायरेक्ट ही मार सकते हैं, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। इसको मिटाइए, इसमें आप लोग क्वेश्चन देख कर ही, यहीं से देखिए, क्वेश्चन देख कर ही यहाँ से भी आप लोग मार सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ए से बी आया +1 हुआ, फिर ए से बी से सी आया +1 हुआ। ठीक है, फिर सी से डी आया +1 हुआ, फिर डी से ई आएगा तो +1 होगा, तो क्या होगा, ई हो जाएगा। देखिए ई तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो ई है, तो यहाँ ई लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, एन से +1 आया तो ओ से फिर +1 है पी से फिर +1 क्यू से +1 है तो आर, तो ई आर हो गया। यहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी मार सकते हैं। अगर रिवाइज क्या हुआ रहेगा, अगर रिवाइज क्या हुआ रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन देख कर ही लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रिक से, नहीं तो जैसे इस समय समझाए तो उसी तरह एक एक करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं है। वहाँ पे पेपर रफ पेपर देता है, उसमें रफ कीजिए, उसके बाद आंसर मारिए। तो थोड़ा उसमें स्पीड करना पड़ेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं देता है, 2 घंटा 15 मिनट का यही टाइम देता है शायद। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या कहा, एक ऐसे करके ऐसे वाइड ऐसा डायग्राम बना रहेगा। यहाँ पे दिया है 81 और यहाँ पे 729, यहाँ पे 9। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये 8 है, 64 और यहाँ पे गया 512। ठीक है, उसी तरह अरे यार थोड़ा सही से लिखा जाओ। यहाँ पे 7 है, ये यहाँ से 7 से 49 है, और यहाँ पे इसको निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए 444 है, ऑप्शन नंबर बी 515 है, ऑप्शन नंबर सी 343 है, ऑप्शन नंबर डी 553 है। ठीक है, चलिए, आप लोग को ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को एकदम सिंपल खाली स्क्वायर और क्यूब याद रखना है। ठीक है, चलिए आप लोग को समझाते हैं, ये सिंपल सवाल है। देखिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, फिर गुना 9 कर दीजिए, क्या होगा
729, ठीक है। और डायरेक्ट ऐसे कर दिए, नहीं तो ऐसे भी कर दीजिए, 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर कर दीजिए और 9 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। एक स्क्वायर होगा, एक क्यूब हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसको 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर कीजिएगा तो 8 8 64 आ जाएगा। फिर क्यूब कीजिएगा, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कीजिएगा 512 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, ठीक है। चलिए उसी प्रकार यहाँ पे 7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 7 49, ठीक है। फिर 7 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 7 से ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, 7 7 49 हुआ, गुना 7 से क्यूब कर दीजिए, 343, ठीक है। तो देखिए 343 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। तो देखिए आप लोग का अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए। इतना सिंपल तरीका से बताते हैं कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा और उसको जोड़ घटाव का नॉलेज रहेगा। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 15 क्वेश्चन बता दिए हैं। मॉक टेस्ट 3 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बताएं रीजनिंग का, और मॉक टेस्ट 4 में भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे। 15 तक यहाँ 15 क्वेश्चन बता दिए हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट 4 में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हमारे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चलिए तब तक ये मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।